मैनिफेस्टेशन करनी है शिवरात्रि के दिन। अब देखो शिवरात्रि को वाइब्रेशन एनर्जी काफी हाई रहती है और हमारी अलाइनमेंट में रहती है, यानी हम यूनिवर्स से अलाइन होते हैं। क्यों होते हैं? जो एनर्जी है वो स्वाभाविक रूप से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, यानी ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रही है। हम उस दिन अलाइन होते हैं शिव से। इसलिए कहा जाता है कि शिव साक्षात एक साधक में उतरते हैं शिवरात्रि के दिन। किस साधक में उतरते हैं? उतरते सबके में है, लेकिन जो ऐसे सीधा बैठा रहेगा, सीधा ये भी नहीं कि तन जाएगा, यानी कंफर्ट भी है और सीधा रीढ़ की हड्डी, वो कनेक्ट कर पाएगा शिव से। शिव उतरेंगे और आप तैयार है तो कनेक्ट करोगे ही, लेकिन शिव उतरे लेकिन आप तैयार ही नहीं है, सो रहे हैं गहरी नींद में, तो कैसे आपको फील होंगे? तो जब शिव उतरेंगे तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें महसूस करेंगे, उनसे कनेक्ट होने के लिए आप तैयार रहे, यानी आपको ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठने के बाद आप उनसे कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने में आपको अपनी हीलिंग करनी है। अब शिव कनेक्ट करेंगे तो यानी ये बताया जा रहा है कि शिव की एनर्जी कनेक्ट करेगी आपसे। वो कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की स्टेट है, जो नथिंगनेस की स्टेट है, जो स्टिल है, शिव यानी स्टिल है, वो स्टेट आपको महसूस होएगी और उस स्टेट को आपको फील करना है और उस स्टेट में अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसको डालना है, ताकि वो बेहतरीन रूप से वाइब्रेट करे और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो। अब मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए आपको अफर्मेशन बना रही है और उसको चैंट करना है। और सबसे अच्छा टाइम है 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक आपको अफर्मेशन बनानी है कि ये अफर्मेशन है, और उस अफर्मेशन को चैंट करना है। चैंट करने से पहले आप कोशिश करना कि आप शिव का ध्यान करें कि जो शिव है वो साक्षात उनकी एनर्जी मुझ में उतर रही है, और हर चक्रा पे हाथ लगा के आपको फील करना है कि शिव ने मेरे सारे दुख दर्द हर लिए हैं। मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ जैसे शिव स्टेबल है, बिल्कुल स्टिल हूँ जैसे शिव है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं शिव की शरण में हूँ। मैं हर एक फियर से, हर एक एंजाइटी से फ्री हूँ। मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फ्री होता जा रहा हूँ। मेरे पास जो यूनिवर्स मुझे देना चाहता है, यूनिवर्स मेरे लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटी खोल रहा है उसे मैं ग्रैब करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेरे पास पैसा बिल्कुल सहज रूप से आ रहा है। अपनी हीलिंग करनी है आपको, हर चक्रा पे ध्यान रखते हुए आपको मानना है कि शिव मुझ में उतरे हैं, और जब यदि शिव मुझ में उतरे हैं तो मुझ में कोई भी अब कमी नहीं है, मुझ में अब कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, मुझ में अब कोई भी डर नहीं है। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ यूनिवर्स की वो ब्लेसिंग लेने के लिए जो मेरे लिए रखी हुई है, जो मेरे पास आ रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से पहुंच नहीं रही थी। इस तरीके से अपनी हीलिंग करनी है। देखो शब्द कोई भी हो सकते हैं, भाव आपका यही होना चाहिए कि मैं स्टेबल हूँ, मैं सेफ फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं शिव की शरण में हूँ। अब मेरे सारे काम बन रहे हैं, अब चारों तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है, जो मनी की ब्लॉकेज है वो भी खत्म हो रही है। यानी ये भाव रखते हुए आपको अपने हर चक्रा पे कर सकते हैं, मूलाधार पे कर सकते हैं। कोशिश करना ऊपर के 3 चक्रास पे ही करें, क्योंकि जो महाशिवरात्रि है उसको एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर के चक्रों पे बेहतरीन काम होता है। थर्ड आई पे यदि किसी का ध्यान लगता है तो थर्ड आई पे मैनिफेस्ट करें। अफर्मेशन एक ही रखनी है, ये सब ध्यान करके, ओम की चैंटिंग करके, ओ ये चैंटिंग करके 10-15 बार आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर आपको ये करना है जैसे जो मैंने बताया कि आपको फील करना है कि सब कुछ मेरे पास है। उसके बाद अफर्मेशन लगानी है और चैंट करते जाना है, चैंट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, बिल्कुल चैंट अंदर करते जाना है, करते जाना है। मैं स्टेबल हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, एक करते जाना है। और फिर ध्यान में आप उतर जाओगे और कुछ टाइम बाद आप चुप हो जाओगे, या नहीं हो रहे कोई नहीं, आप शांत होके बैठे रहना।
बस फीलिंग यही रहनी चाहिए, जो ये मेरी चीज है अफर्मेशन की, ये मेरे पास आ चुकी है, ये चीज हो चुकी है, ये चीज को कोई रोक नहीं सकता। और इसी फील में आपको कम से कम आधा घंटा तक मेडिटेशन करना है शिवरात्रि को, 12 से 6 के बीच में। और जब ये हो जाए, ठीक है, या इससे पहले भी आप इसकी तैयारी कैसे करोगे, लिखो, अपनी अफर्मेशन को लिखना है 108 दफा जरूर। 108 दफा से ज्यादा लिख सकते हो, बहुत अच्छा। अपनी उस अफर्मेशन को लिखना है, क्योंकि जो अफर्मेशन है उसमें से जो वाइब्रेशन निकलेगी, जैसे इस दिन जो मंत्र किए जाते हैं उनका जो प्रभाव है वो 10 गुना हो जाता है। तो जो अफर्मेशन उसकी जो वाइब्रेशन निकलेगी वो भी यूनिवर्स में पहुंच के 10, तो 4 गुना 10 गुना उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। उस वो इंटेंसिटी ही आपके सबकॉन्शियस में जाएगी और आपकी अफर्मेशन जरूर पूरी होगी। अब जब आप ये मांग रहे हो तो आपको अपनी अफर्मेशन को, आपकी जो विश है उसको शिव को समर्पित भी करना है। अब शिव को जब समर्पित करोगे तो आपको मन में शिव की आराधना करनी है। मन से, यदि आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आपको मन से जल चढ़ा देना है, मन से उनका जाप करना है, कोई भी नाम ले लेना है, शिव 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 शिव, कोई भी, या कोई पहले से ही आप मंत्र कर रहे हो तो वही मंत्र आपको चैंट करना है इस दिन 108 बार, या जितनी भी दफा। अब जो भी मंत्र हो, माँ काली का हो, वाहेगुरु का हो, कोई भी, यही मानना वो शिव ही है। तो मैं अलग से शिव का नहीं, जो मेरा मंत्र चलता रहा है मैं वही मंत्र करूंगा, वो सब कोई शिव का ही अंश है। तो आपको अपना जो मंत्र है उसको शिवरात्रि के दिन शिव का स्वरूप मान के ध्याना है, उस मंत्र को 108 बार चैंट करना है। और आप चाहे तो शिव का कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं, जैसे नमः शिवाय या नाम शिव का शिव शिव शिव, ये आप चैंट कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन। जो पूरी रात जागेंगे, जो साधना करने वाले लोग हैं, वो दिया जलाए, फूल रखें, कपूर रखें, धूप बत्ती रखें, और एक शिवलिंग, यदि घर पे शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग बनाए और उस पर जल चढ़ाए। और उनके तो उसकी पूरी विधि है कि पहले गणेश जी को ध्यान है, आपको गणेश के मंत्र करने हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, उसके बाद ओम की चैंटिंग करनी है जैसे मैंने बताया, उसके बाद आपको मंत्र करना है और मंत्र के बाद ध्यान करना है। ये चीजें हैं जो आपको शिवरात्रि को करनी है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्या पूरी रात यही करना है? नहीं, आप किसी भी टाइम, यानी शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक, यानी 16 तारीख तक, ये 4 पहर होते हैं। इन 4 पहर में किसी भी पहर आप ये सब कर सकते हो, ये चारों पहर आप ये कर सकते हो। यानी आप पूरी रात नहीं जागना चाहते, कुछ लोग जॉब करते हैं, तो 12 से 3 के बीच अपना कोई टाइम रख ले और उस दफे पूजा करें या अपना मैनिफेस्टेशन करें, ध्यान। अब कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्या पूरी रात यही करना है? नहीं, आप किसी भी टाइम, यानी शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक, यानी 16 तारीख तक, ये 4 पहर होते हैं। इन 4 पहर में किसी भी पहर आप ये सब कर सकते हो, ये चारों पहर आप ये कर सकते हो। यानी आप पूरी रात नहीं जागना चाहते, कुछ लोग जॉब करते हैं, तो 12 से 3 के बीच अपना कोई टाइम रख ले और उस दफे पूजा करें या अपना मैनिफेस्टेशन करें, ध्यान करें, जो आपको सुटेबल लगता है वो करें। बेसिकली आप कनेक्ट करें उस एनर्जी से जो एनर्जी आप में बदलाव ला सकती है।